Good morning, students, and welcome to Learners Academy. Okay, good morning and hello to everyone. So today we will solve exercise 1.2 of your chapter number 1, which is sets. We had discussed earlier. This is our third number class of sets. Okay, of your NCERT book. तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 से रिलेवेंट जो भी बेसिक नॉलेज थी ये हमने लास्ट सेशन में प्रीवियस सेशन में ली थी. क्या सीखा था हमने? देयर वर इन ऑल 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स. एक तो था कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट. जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. एम्प्टी सेट मींस एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो. ठीक है ना, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम नल सेट भी कहते हैं. और उसको एक और नाम था वॉइड सेट, उसको कहते हैं वॉइड सेट. दूसरा कंसेप्ट था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, जिसके अंदर जिस सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हो कि हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल. ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक कोई नंबर नहीं निकल के आ रहा है भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो तो है इनफाइनाइट सेट. और जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ निकल के आ रहा है, यस भाई इतने नंबर, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 80 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1000, 10,000, लाख, करोड़, कुछ भी एक नंबर निकल के आ रहा है तो वो फाइनाइट सेट. ठीक है. थर्ड नंबर जो चीज हमने सीखी थी फाइनाइट इनफाइनाइट, उसके बाद फिर एक चीज और सीखी थी इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जब दो सेट्स में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो वो इक्वल सेट्स होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे अपीयर. ऑर्डर बदल सकते हो आप, है ना. 1 2 3 4 को आप 3 2 4 1, 4 3 2 1, 4 2 1 3 कैसे भी लिख सकते हो, वो दोनों इक्वल सेट्स ही कहलाएंगे. ये हमने सीखा था इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में. अब इस एक्सरसाइज को देखो, इतनी सी नॉलेज के हिसाब से ये एक्सरसाइज सॉल्व की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट. नल सेट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं तो यस, और नहीं है तो नहीं बताने हमको ना. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2. अब सबसे पहले तो देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. इसकी नॉलेज में हमने ली थी लास्ट सेशन में. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. नेचुरल नंबर्स मींस इंटीजर्स, इंटीजर्स मींस कंप्लीट नंबर्स, और पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स. तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये नेचुरल नंबर चलते हैं. अच्छा, ऑड को छांटना है. ऑड मींस जो डिविजिबल बाय 2 ना हो, जो 2 से ना कट पाए. फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 आगे आएगा 9, इस तरीके से सेलेक्ट होगा. अब उसमें से डिविजिबल बाय 2 करना है. तो जब मैंने छांटे ही ऑड हैं, ऑड होते ही वो हैं जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते हैं, तो अब वो डिविजिबल बाय 2 कैसे होंगे? ठीक है ना, चांस ही नहीं है. एक भी नंबर इसमें सेलेक्ट नहीं होगा. भाई मैंने आपको बोला कि जाओ एक ऐसा नंबर ढूंढ के आओ जो ऑड भी हो और डिविजिबल बाय 2 हो. आप पूरी दुनिया घूम के आ जाओगे, खाली हाथ लौटोगे, एक भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा. क्योंकि ऑड की डेफिनेशन ही क्या होती है? जो डिविजिबल बाय 2 ना हो. और मैं कह रहा हूँ ऑड ढूंढो जो कि डिविजिबल बाय 2 हो. तो एक भी एलिमेंट इस सेट में, अगर ऐसा सेट बनाने बैठे हैं, एक भी एलिमेंट नहीं बनेगा. तो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. तो नो, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. ठीक है, बताना भी कौन सा नल सेट का एग्जांपल है और कौन सा नहीं. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पहले भी कई बार बता चुके हैं. जो नंबर्स केवल और केवल खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो होते हैं प्राइम नंबर्स. इन शॉर्ट, जो खुद की टेबल में दिखाई दे और 1 की टेबल में दिखाई दे और किसी टेबल में ना दिखाई दे, वो होते हैं प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ये 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते हैं. अब देखने वाली बात यह है कि प्राइम नंबर्स में जो पहला प्राइम नंबर होता है, अकेला वही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है. बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं. कितने भी देख लो आगे, ऑड नंबर्स है ना. कितने भी देख लो आगे कौन सा आएगा? 19 आएगा. 19 के बाद फिर 23 आएगा. ठीक है, कितने भी चलते जाओ तो इवन केवल एक ही है, पहला पहला इवन है, बाकी सब ऑड है. तो उसने क्या कहा? भी प्राइम भी चाहिए, इवन भी चाहिए. तो एक एलिमेंट इस सेट में छट के आएगा. मतलब इसको, इस सेट को अगर मैं ए नाम दे दूं तो उस ए नाम के सेट में एक एलिमेंट जरूर आएगा जिसको मैं कह सकता हूँ 2. तो एक एलिमेंट भी आ गया तो वो नल सेट नहीं है. नल सेट कौन सा है? जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए. तो मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा सॉरी, देखो सुनो, पहले वाले का आंसर गलत बता दिया. आप देखो, यही गलतियां हमसे भी एग्जाम में भी कई बार हो सकती है. देखो पहला वाला क्वेश्चन जो था उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया था, तो वो तो नल सेट का एग्जांपल था. तो उसका आंसर नो नहीं है, उसका आंसर यस है. यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जाम. उल्टा बताना है हमको, तो बड़े ही केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है. देखो मुझसे भी गलती हो गई, किसी से भी हो सकती है, तो आपसे भी हो सकती है ना. यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट.
भाई एक भी एलिमेंट नहीं आया तो वो नल सेट हुआ ना, मुझे बताना है कौन सा ऐसा सेट है जो नल सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो ये होगा नल सेट। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इसमें एक एलिमेंट आ गया तो इसका आंसर होगा नो इट इज नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं। अच्छा फिर ये किस तरह का सेट है, तो जिसमें एक एलिमेंट आ जाता है उसको कहते हैं सिंगलटन सेट या सिंगलेटन सेट भी कई लोग प्रोनाउंस करते हैं ना, तो ये एक तरीके का सिंगलटन सेट है, एक एलिमेंट है इसमें, लेकिन ये नल सेट नहीं है। मुझे बताना है कौन कौन से नल सेट के एग्जाम्पल। थर्ड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, अभी भी बताया था नेचुरल नंबर। अच्छा 5 से तो छोटा है, 7 से बड़ा है। भाई सपोज करो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी नंबर लाइन पूरी नहीं आई यहाँ पे, थोड़ा सा एक बार उसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, अच्छे से समझो चीज को। मान लो ये नंबर लाइन है ना, अब मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रही है। मैंने क्या कहा, 5 से छोटा, 5 से छोटा मतलब ये नेचुरल नंबर्स आएंगे 4, और फिर 7 से बड़ा, 7 से बड़ा मतलब 8 से शुरू हो जाओ और फिर चलते ही जाओ, 7 से बड़े की तो गिनती खत्म नहीं होगी, 8 9 10 11 इनफाइनाइट है, 5 से छोटे 4 ही। तो एक ऐसा नंबर जो ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता हो, दोनों बातों को फुलफिल करता हो, 5 से छोटा भी हो 7 से बड़ा हो, तो ऐसा एक भी नंबर, एक भी नेचुरल नंबर, एक भी नंबर ही नहीं है, नेचुरल नंबर तो छोड़ो, एक भी ऐसा नंबर ही नहीं है। तो ऐसा नंबर हमको मिलेगा नहीं, अगर ऐसा सेट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे यस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं निकल के आएगा। अच्छा नल सेट को डिनोट किससे करते हैं, फाइव से। तो अगर इस सेट का नाम अगर मैंने मान लो सी रख दिया तो क्या लिखूंगा, सी इक्वल्स टू 5, 5 मीन्स नल सेट, वाइड सेट। ठीक है, फोर्थ वन, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का कॉमन पॉइंट। अब हम सब जानते हैं कि पैरेलल लाइंस होती ही वो हैं जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें a पॉइंट मार्क कर दो, इसमें b पॉइंट मार्क कर दो, इसमें c मार्क कर दो, d मार्क कर दो एंड e मार्क कर दो। कोई भी ऐसा पॉइंट है जो इसमें भी है और उसमें भी है, ए इसमें तो उसमें नहीं है, डी उसमें तो इसमें नहीं है, और ऐसा कोई पॉइंट हम कितना भी एक्सटेंड करें मिलेगा नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं, तो कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा कि दो पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट ढूंढ के आओ, तो आप एक भी नहीं ढूंढ सकते, तो इसका भी आंसर होगा यस इट इज ए नल सेट, इज ए नल सेट। भाई कॉमन पॉइंट कहाँ मिलता है, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं लाइक दिस, जैसे ये कॉमन पॉइंट हो गया इनका, ये ए पॉइंट इस लाइन में भी है और इस लाइन में, ये कॉमन पॉइंट है। जब लाइंस ही पैरेलल हैं तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी कॉमन पॉइंट उसमें नहीं मिलेगा, तो इस तरह के सेट में एक भी एलिमेंट छट के नहीं आएगा जो सेट में डाल सके, तो इट इज ए नल सेट। ठीक है, चलो रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। डेफिनेशन मैंने बता दी, जिनको काउंट कर पाओ वो फाइनाइट, जिनको नहीं कर पाओ वो इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं उनका सेट बनाना है मुझे, है ना, उनका सेट बनाना है। जैसे मान लो मैं सेट का नाम ए रख दूं, तो इसमें मैं जनवरी फेब्रवरी इस तरीके से मार्क करते करते लास्ट दिसंबर तक लिख सकता हूँ, तो पता है मुझे 12 मंथ्स होते हैं और इजीली मैं उसको गिन सकता हूँ, तो ये तो हो जाएगा मेरा फाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट, इट इज काउंटेबल, है ना, इसके एलिमेंट्स काउंटेबल। सेकंड देखो 1 2 3 आगे है डॉट डॉट डॉट। अब ये 3 डॉट का मतलब होता है, ये 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन। 3 डॉट का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब इस तरीके से चलते ही जाओ। तो मैंने लिखा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स आगे 4 5 6 7 8 9 चलते ही जाओ। तो कहाँ तक जाना है भाई, कुछ पता ही नहीं है कहाँ तक जाना है, तो ये हो जाएगा मेरा इनफाइनाइट सेट। इसके एलिमेंट्स नहीं गिन सकते क्योंकि पता ही नहीं है ना कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट सेट। बट अब देखो 3 डॉट थर्ड क्वेश्चन में भी लगे हुए हैं, लेकिन 3 डॉट उसमें लास्ट में लगे हुए हैं, इसमें बीच में लगे हुए हैं, और बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर 3 डॉट लास्ट में लगे हुए हैं तो वो इनफाइनाइट कैटेगरी में आएगा, लेकिन अगर 3 डॉट बीच में लगे हुए हैं तो वो फाइनाइट कैटेगरी में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट नंबर फिक्स दे दिया मुझे भाई 1 2 3, बीच के नंबर बहुत सारे हैं इसलिए उसने लिखे नहीं, आखिरी के लिख दिए 99 100, यानी 1 2 3 4 करते 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 करते, और लास्ट कहां तक जाना है मुझे, 100 तक जाना है। तो 100 मेरा लास्ट एलिमेंट है। कोई भी किसी से भी पूछोगे बता देगा कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 करते करते बीच के नंबर ना भी लिखे, बच्चे से पूछेंगे तो कह देगा कि 100 एलिमेंट, तो काउंटेबल हुआ, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, अगर 3 डॉट लास्ट में है तो इनफाइनाइट है, बीच में है तो फिर वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स,
पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स कंप्लीट नंबर 1 2 3 4 5 और 100 से बड़े होने चाहिए। तो 100 से बड़े कौन कौन से आएंगे? 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन, चलते जाओ। क्योंकि कहाँ रुकना है, जैसे इसमें उसने कह दिया 100 पे रुकना है तो रुक गए थे, इसमें नहीं कहा कहाँ रुकना है, तो चलते ही जाओ चलते ही जाओ, ये नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो ये इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में जाएगा, इनफाइनाइट सेट का ये एग्जाम्पल बनेगा, इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, अभी अभी हमने सीखे थे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11, अब ऐसे चलते जाओ, लेकिन इसने बता दिया अप टू 99 लेना है मुझे, लेस देन 99 लेना है, 99 से छोटे लेना है। तो 99 से छोटा, 99 वैसे प्राइम नंबर नहीं है पर 99 तो लेना भी नहीं है, उससे छोटा लेना है। 99 से छोटा 98 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, और 98 से छोटा 97 प्राइम नंबर है। तो लास्ट नंबर फिक्स हो गया ना, तो पता चल पाया ना मुझे कहाँ पे स्टॉप होना है, 97 पे स्टॉप होना है, क्योंकि 99 से छोटा प्राइम नंबर 97 ही होता है। तो ये फाइनाइट सेट बनेगा, क्योंकि इसमें हम प्राइम नंबर्स को गिन सकते हैं। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये आप कल के लिए होमवर्क मार्क कर लो, कल आओगे जब क्लास में तो 1 से लेकर 100 तक के 25 प्राइम नंबर अलग अलग लिख के लाओगे, उससे आपका भी नॉलेज एक्सप्लोर होगी कि 1 से लेकर 100 में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। बिकॉज दिस चैप्टर इज मतलब कंप्लीटली अबाउट द नॉलेज ऑफ नंबर्स। ज्यादातर इस चैप्टर का जो मेन जो एक तरीके से कह सकते हैं मेन जो इसमें हिस्सा है वो ये है कि आपकी नंबर्स की नॉलेज कितनी अच्छी है। तो करके आओ 1 to 100, आप जितने भी प्राइम नंबर्स की लिस्ट है बना के आओ, तो आपका नॉलेज भी एक्सप्लोर होगी उससे। 25 होते हैं, मैंने हिंट दे दिया, तो पता चल गया 99 से छोटे भी 25 ही होंगे, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अगेन थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टेट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो हम कभी भी एक खाली प्लेन पे जब अपन दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो वो दो एक्सिस को क्या करती है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देती है। हम सीख चुके हैं ये सारी चीजें। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, आड़ी। जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको कहते हैं वाई एक्सिस, खड़ी। ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल कितनी लाइंस बना सकते हो, उसका सेट चाहिए मुझे। तो जैसे मान लो मैंने एक लाइन बनाई, लाइन एल, ये बना दी लाइन एम, नीचे बना दी लाइन एन, लाइन पी, लाइन क्यू, बनाए जाओ। तो देयर वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता कि कितनी लाइन से बना सकते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में भी मैं कहूँ ना तो करोड़ों लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में भी करोड़ों लाइन, अरे बिल्कुल जो चिपकी हुई लाइंस है ना, इनके बीच में भी करोड़ों लाइंस हैं, तो हम नहीं गिन सकते हैं ना ही ड्रॉ कर सकते। तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इवन अगर एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस कहेगा तो भी इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल भी आप बहुत सारी लाइंस बना सकते हो, बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ, ठीक है। तो कुल मिला के इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में हमको सबको पता है A to Z लेटर्स होते हैं, उसका सेट बनाएंगे तो इजीली हम उनको लिख भी पाएंगे, जैसे कि A B C D अप टू Z तक चला जाएगा, ये है ना, ठीक है। और 26 होते हैं, गिनने की जरूरत ही क्या है, पता है, इतनी तो जनरल नॉलेज भी है, कॉमन सेंस भी है कि 26 लेटर्स हैं। तो काउंटेबल की कैटेगरी में गया सीधा सीधा, तो क्या आंसर रहेगा, फाइनाइट सेट। एक चीज याद रखना कि कोशिश ये करना कि सेट का नाम तो कैपिटल लेटर में लिखें और उसके एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स में लिखें, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। अब मतलब मजबूरी हो गई कि अंदर के एलिमेंट्स भी कैपिटल लेटर में लिखने पड़ रहे हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कई बार, वो एक अलग बात है। पर कोशिश जितना हम कर सकते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि सेट का नाम कैपिटल लेटर में हो, उसके अंदर के एलिमेंट्स जो हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड का थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स जो 5 से मल्टीप्लाई होकर बने हो। जैसे 5 से मल्टीप्लाई होकर कौन सा नंबर बना है, 5 खुद बना है, 5 1 जा 5। 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 भी बना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना है। फिर 5 से 3 को मल्टीप्लाई करके 15। तो ये जितने भी नंबर्स हैं 5 10 15, ये 5 के मल्टीपल्स हैं, ये 5 के क्या है, मल्टीपल। इन शॉर्ट में कहूँ कि जो 5 की टेबल में आते हैं वो नंबर्स। अब लेकिन 5 की टेबल हम तो 5 10 या 50 याद रखते हैं, लेकिन टेबल और भी आगे भी होती है, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60 हम याद नहीं रखते। बाकी टेबल तो 5 इंटू 1 करोड़ भी उसकी 5 की टेबल का ही हिस्सा है, 5 करोड़। तो ये मल्टीपल्स तो चलते जाएंगे, 5 10 15 20 25 30, ये खत्म नहीं होंगे, गुणा करे जाओ 1 2 3 4। भाई जब नेचुरल नंबर ही चलते जा रहे हैं, मल्टीपल्स कैसे बनते हैं, उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किए जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नेचुरल नंबर थोड़ा ना 10 पे खत्म हो गए, फिर 11 12 13, तो 5 से इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किए जाओ, मल्टीपल्स 5 के आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है,
वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, इनफाइनाइट सेट, सॉरी इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड हो गया, फोर्थ देखिए, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अरे इस क्वेश्चन में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं हर साल। देखो, अर्थ पे कितने एनिमल्स रहते हैं इसका सेट बनाना है और बताना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। अब कई बच्चे कहते हैं सर कैसे गिनेंगे, अनकाउंटेबल है। भाई जब पृथ्वी पे इंसानों की जनसंख्या गिन सकते हो आप, गिनते ही हो ना, सेंसस निकलता है ना 2001 सेंसस 2001, उसमें आबादी गिनी थी ना, और हर 10 साल में 5 साल में गवर्नमेंट गिनती है, तो जानवरों की भी गिनती ही होगी। हम उस और ध्यान नहीं देते, हमको पता नहीं है कि वो गिनती है, गवर्नमेंट इस चीज को काउंट करती है नहीं करती, और काउंट करती है तो एक्चुअली फिगर क्या, एग्जैक्ट फिगर क्या हमको पता नहीं है, वो एक अलग बात है। तो हमको पता नहीं है दैट मीन्स इसका मतलब ये थोड़ा कि गिनती नहीं है या गिन नहीं सकते। तो ऑब्वियसली सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ काउंटेबल है, गिना हुआ है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में होगा कहीं ना कहीं, पर अब वो कौन जाके देखे वो एक अलग बात है। तो इसको अनकाउंटेबल ना मान के काउंटेबल मानेंगे। जब जनसंख्या इंसानों की गिन सकते हैं तो जानवरों की भी गिन सकते हैं, तो इट इज ऑब्वियसली अ फाइनाइट सेट। फिफ्थ वन, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां टकराता है, जिस पॉइंट पे वो टकराता है उसको कहते हैं ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ठीक है, तो इस यहां से पास होने वाले सर्कल्स कितने बन सकते हैं, देखो एक ये सर्कल यहाँ से पास हो रहा है, एक यहाँ से पास हो रहा है, एक और पास हो रहा है, एक और पास हो रहा है, एक बड़ा सारा पास हो रहा है, एक और बड़ा पास हो रहा है, तो बनाए जाओ बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिन क्या है, एक पॉइंट है, और एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। एक पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ। ठीक है, तो ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है, तो ओरिजिन से भी पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। चलिए यहाँ पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट के क्वेश्चन खत्म होते हैं, बढ़ते चले आगे बढ़ते हैं। इसमें इक्वल सेट्स के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। इक्वालिटी ऑफ सेट्स हमने सीखी थी कि दो सेट्स इक्वल कब माने जाते हैं, जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हो ही, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं इसमें और इसमें वो एग्जैक्टली इक्वल हो, एग्जैक्टली सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो। इसमें ए है तो इसमें भी ए मिलना चाहिए, इसमें सी है तो इसमें भी सी मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इसमें है उसमें नहीं है तो भी वो इक्वल नहीं है, और कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है और उसमें है तो भी वो अनइक्वल है। इक्वल के लिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। हाँ, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ऑर्डर यहाँ पे मायने मैटर नहीं करता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी, ए सेट में है 4 एलिमेंट ए बी सी डी, बी सेट में है डी सी बी है। तो देखो ए इसमें भी है इसमें भी है, बी इसमें भी है इसमें भी है, सी इसमें भी है इसमें भी, और डी इसमें, तो ऑर्डर ही तो चेंज है, एलिमेंट्स तो वही है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि यहाँ पे ये दोनों सेट्स इक्वल है, वी कैन से दैट ए इक्वल टू बी। सेकंड देखते हैं, 4 8 12 16, उधर है 8 4 16 18। देखो 4 इसमें है उसमें भी है, 8 इसमें है इसमें भी है, अच्छा 12 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 16 इसमें है और 18 फिर इसमें है तो उसमें नहीं है। तो ये 12 और 16 जो है ये दोनों अगर हट जाए तो, नहीं 12 और 18 सॉरी, 12 और 18 अगर हट जाए दोनों जगह से तो अब तो ये इक्वल सेट्स हैं, 8 4 16 8 4 16। बट बिकॉज 12 इसमें है उसमें नहीं है और 18 इसमें है उसमें नहीं है, तो देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल सेट्स। क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड नंबर पे आ जाइए। अब देखिए दो सेट हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में तो साफ साफ एलिमेंट्स दिख ही रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ सेट्स कैसे चेक करोगे, उनकी रोस्टर फॉर्म से ही तो चेक करोगे उसमें जो एलिमेंट्स हैं। तो ए में तो साफ साफ दिख ही रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, बी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो बी को पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं फिर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स। क्या कह रहा है, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। एक्स पॉजिटिव भी है इंटीजर भी है। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो। उसके बाद फिर वो इवन भी है, इवन कौन से हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 2 से डिवाइड होने वाले अगर मैं सेलेक्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें से 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब इसमें से वो ही सेलेक्ट करने, अभी और भी आ गए, फॉर एग्जांपल 11 12 13 14 15 16 ऐसे चलते जाएंगे, और 2 से डिवाइड होने वाले फिर 10 के बाद कौन से होंगे, 12
14, 16, पर मुझे वही सेलेक्ट करने हैं जो 10 या 10 से छोटे हैं। तो कौन कौन से नंबर सेलेक्ट होंगे? 2, 4, 6, 8, 10 भी सेलेक्ट होगा, क्योंकि उसने कहा है 10 या 10 से छोटे, तो 10 भी आएगा उसमें। तो ऑब्वियसली देखो वही नंबर सेलेक्ट हुए, 2, 4, 6, 8, 10, इधर भी वही नंबर हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसकी रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म से जब हमने बनाई तो एग्जैक्टली वही बनी है बेटा जो ए की है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स हैं। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि ए इक्वल टू बी है, इस केस में इक्वल हैं दोनों। ठीक है, फोर्थ वन, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 अभी अभी बताया था, मल्टीपल क्या होते हैं जो उसकी टेबल में। फॉर एग्जांपल 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, ये सारे मल्टीपल। अच्छा, इस बार इधर रोस्टर फॉर्म, इधर सेट बिल्डर फॉर्म है, उधर रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो मैंने बताया ना, सीधे सीधे पता चल जाता है। अपन सेट बिल्डर फॉर्म इससे इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। तो अभी अभी जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल ऑफ 10 क्या क्या होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से चेक करते हैं। देखो 10 इसमें भी है, इसमें भी है, ये लो 20 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये देखो पहला दूसरा एलिमेंट ही फेल हो गया इधर। ये 15 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है। तो एक भी एलिमेंट मिलता है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो इक्वल नहीं है। आगे अगर और एलिमेंट्स इक्वल मिल भी जाए तो भी क्या हुआ, एक ने तो फेल कर दी ना कहानी को। तो ठीक है, और देखा जाए तो ये 10, 15, 20, 25, ये 5 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 5 के टेबल में आने वाले दिख रहे हैं, और स्टार्ट भी 10 से हो रहे हैं। पर 5 के मल्टीपल्स हैं या 10 के मल्टीपल्स हैं, तो ऑब्वियसली ए इज नॉट इक्वल टू बी। एंड मोर ओवर देखो, चलो इनफाइनाइट सेट तो ये भी है, दोनों इनफाइनाइट सेट्स ही हैं। खैर ये भी इनफाइनाइट सेट ही है, क्योंकि एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10 कहाँ रुकना है नहीं बताया हमको, और इसमें भी डॉट 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 लगाया, तो है तो दोनों इनफाइनाइट ही, लेकिन वो 5 के मल्टीपल है, 10 के मल्टीपल है, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। फिर से वही बताना है कि सेट्स इक्वल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे तो है a इक्वल्स टू 2,3 रोस्टर फॉर्म, और यहाँ पर b सेट बिल्डर फॉर्म है। अगेन क्या है, x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। तो हमने क्लास 10th में खूब बार इन इक्वेशंस को सॉल्व किया, खूब अच्छी तरीके से किया, खूब क्वांटिटी में भी किया है। कैसे करते हैं, दो ऐसे नंबर सोचने जिनको सम करने में 5 आता हो और प्रोडक्ट करने पे 6 आता हो। तो ऐसे दो नंबर्स हैं 2 and 3, 2 + 3 5 होता है, 2 and 3 2 × 3 6 होता है। अब देखो जल्दीबाजी में क्या होता है, दो नंबर्स जैसे मिल गए ना 2 and 3, तो हम क्या कहते हैं, ये 2 and 3 मिल गए और ये भी 2 and 3, यस दे आर इक्वल। अरे नहीं, इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो ये तो अभी तक आपने दो नंबर सोचे हैं जिनको सम करने पे 5 आता हो और प्रोडक्ट करने पे 6 आता हो, वो दो नंबर्स हैं 2 and 3। लेकिन जब जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनके एग्जैक्टली नेगेटिव होते हैं और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है। तो इनका एग्जैक्टली नेगेटिव -2 एंड इसका भी -3, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर फाइनली खैर वही आ जाएगा -2 एंड -3। तो इसके सॉल्यूशंस तो -2 एंड -3 हैं, वहां पे 2 and 3 हैं, दोनों ही एलिमेंट्स अलग अलग है। तो जल्दीबाजी में किसी से भी गलती हो सकती है, भी जैसे वो दो नंबर्स मिले हमको लगे हमारे ध्यान सीधा उधर जाता है, अच्छा उधर भी 2 3 इधर भी 2 3। सॉल्यूशंस निकालने के लिए उन दोनों नंबर्स के साथ आगे क्या करना है वो भी सुनो, पहले क्या करना है, नेगेटिव करना है, और फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे ये दो सॉल्यूशंस आए -2 एंड -3, लेकिन वहाँ पे जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो है 2 and 3, सो दीज आर नॉट इक्वल। मैं कहूँगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेकेंड, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब फॉलो वर्ड के लेटर्स का एक सेट बनाना है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा। देखो फॉलो वर्ड में कौन कौन से लेटर्स आते हैं, एफ आता है, ओ आता है, फिर एल आता है। अब एल दो बार आ रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि काउंट रिपीट नहीं करेंगे, हम एक बार ही लिखेंगे, और फिर वापस ओ आ रहा है, ओ पहले लिख चुके हैं तो डब्ल्यू। तो एफ ओ एल डब्ल्यू इन चार लेटर से फॉलो वर्ड बन सकता है। आप किसी भी को भी हम रिपीट कर सकते हैं ना। जब अपन सेट की रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो जनरली अपन क्या करते हैं, उन लेटर्स को रिपीट नहीं करते। हालांकि अगर रिपीट कर भी दिया, फॉर एग्जांपल ऐसे भी लिख दिया ए इक्वल्स टू एफ ओ एल, एल दो बार लिख दिया और डब्ल्यू लिख दिया, तो गलत तो वो भी नहीं होगा। बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन जो फॉर्म है उसमें हम उसको रिपीट नहीं करके लिखते हैं। अगर आपने रिपीट करके लिख दिया तो एक्चुअली आपने आपका टाइम ही वेस्ट किया है उसको दो बार लिखने में। बाकी ये और ये सेट एग्जैक्टली इक्वल है, इन दोनों को आप कह सकते हो दोनों इक्वल सेट्स हैं। ऐसा नहीं कि सर इसमें दो एल है उसमें एक एल है तो इक्वल कैसे हुए, अरे दो एल तो हमने लिखे हैं, जबरदस्ती लिखने थोड़ा थे, एक एल ही लिखना था। भाई आपसे तो ये पूछा था कि फॉलो वर्ड को बनाने के लिए कौन कौन से लेटर्स काम में आए, उसका सेट बनाओ, तो आपने कह दिया एफ ओ एल डब्ल्यू, ये चार लेटर्स ही तो काम में आए। ये थोड़ा पूछा था कौन सा लेटर कितनी बार काम में आया, चार लेटर्स ही काम में आया, तो सेट में एफ ओ एल डब्ल्यू ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें तो एफ ओ एल डब्ल्यू आ गया। अब सेकेंड वाला देखो,
तो मैं लिख देता हूँ FOLW A इक्वल टू FOLW। बी सेट में देखते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। वॉल्फ, अब वॉल्फ तो इजीली कह सकते हो W चाहिए, O चाहिए, L चाहिए और F चाहिए। ठीक है, तो W देखो इसमें भी है, इसमें भी है, O इसमें भी है, L इसमें भी है, तो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेम वही एलिमेंट्स है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल है, A इक्वल्स टू। ठीक है, चलो सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। कुछ सेट्स गिवन है ABCDEFGH, 8 सेट्स यहाँ पे गिवन है, इनमें से कौन कौन से इक्वल हैं वो आपको छांट के बस हमको बता देना है। तो जिसमें सेम एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल जैसे ए में है 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 जैसा और कोई सेट दिख रहा है यहाँ पे जिसमें 2 4 8 12 एलिमेंट्स हो? नहीं दिख रहा है। बी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये देखो 3 1 4 2 है, तो मैंने क्या कहा, ऑर्डर तो मायने रखता नहीं है, ठीक है ना। टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। तो 3 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी, और 4 इसमें भी है। तो चारों एलिमेंट्स हैं, तो मैं कह दूंगा कि एक तो B इक्वल टू D है। पूछ रहा है अभी कौन कौन से इक्वल है। अच्छा चलो B और D तो इक्वल हो गए। C में आ रहा है 4 8 12 14, तो 4 8 12 14 देखो इससे मैच करो, कहीं मैच हो जाए। 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, लेकिन यहाँ 14 है, वहां 2 है, तो एक एलिमेंट से चूक गए, नहीं तो A इक्वल्स टू C हो जाता, तो ये तो नहीं है। डी तक तो देख ही लिया हमने। ई में देखो -1, 1, ये लो ये से मैच हो गया, 1, -1, इधर -1, 1 है, उधर 1, -1 है, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेम एलिमेंट्स है, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू G। ठीक है जी, और देख लो दो एलिमेंट्स, दो सेट्स और बचे हैं, अगर वो इक्वल है तो देख लो। F में आ रहा है 0, A, वहां आ रहा है 0, 1, तो वहां पे 0 के साथ A है, यहाँ पे 1 है, तो A अलग चीज है, 1 अलग चीज है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा केवल दो ही पेयर ऑफ सेट्स सेलेक्ट होते हैं, एक तो होता है B और D इक्वल सेट्स में, और एक होता है E और F इक्वल सेट्स में, इसके अलावा और कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी आपकी एक्सरसाइज 1.2, किस पे बेस्ड थी, इक्वालिटी ऑफ सेट्स पे बेस्ड थी, एम्प्टी सेट्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, प्लस एक चीज और देखी थी ना हमने, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स पे बेस्ड थी। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे सबसेट्स, और रिमेंबर सबसेट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दैट। कल सब लोग टाइम पे आए, क्योंकि ये सबसेट्स एंड तक काम आएगा अब आपको। ये सबसेट्स हम एक्चुअली जो सीख रहे हैं सब एंड तक ही काम आएगा, पर सबसेट्स क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक सबसेट का साइन होता है इस तरीके का, और एक बिलोंग्स टू का साइन होता है, इन दोनों में ये ऑब्लिक लगा दिया मैंने, इन दोनों में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा कि किसमें तो सबसेट वाला साइन लगा है, किसमें सबसेट होता क्या है, वो भी सीखेंगे। तो ये सारी बातें हम कल सीखेंगे, तो सबसेट्स के लिए कल आप आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।